Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Classes by John. Uh, in this video हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल के बारे में पढ़े थे, कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कौन सा मेथड है। हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़े थे, एलिमिनेशन के बारे में पढ़े थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़े थे। इन दिस पार्ट हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए, जैसे कि पिछला पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है, कैसे फॉर्म में लाते हैं। कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम होगा तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला जो सोल्यूशन का जो मेथड है, जो वे है, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आपको मेरा अगर आप देखोगे तो मेरा कंसेप्चुअल वीडियो में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने ऑलरेडी उसको बना के डाल दिया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो एक सोल्यूशन है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो solution of a quadratic equation by factorization method, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, कैसे किया जाता है। मैंने ट्रिक भी बताया है, आप अगर मेरा वीडियो फॉलो करोगे तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो में वो भी मिल जाएगा। इस वीडियो में भी मैं पूरा का पूरा बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, कैसे ट्रिक है, कैसे निकाला जाता है वो दो नंबर, कैसे हम लोग सोचते हैं, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, कैसे हम लोग जल्दी उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एक एग्जांपल के साथ डायरेक्ट समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। एग्जांपल 3 को करते हैं, फाइंड द रूट्स। रूट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सोल्यूशन ऑफ एक्स। कोई भी वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे जैसे कि एक्स है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना सोल्यूशन होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री 2 है, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पिछला पॉलिनोमियल क्लास में हम लोग मैं आपको बताया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होती है तो उसका रूट्स कितना होगा? 2 होगा। तो वही ये बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे आज। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है ना, मैं स्टेप वाइज आपको बताते जाऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखो, पहले क्या करना है, इसको कोफिशिएंट को पहले लिख लो। a इक्वल टू कितना होगा? 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3। बच्चे हमेशा गलती क्या करते हैं ना, जब माइनस हो जाता है ना, हमेशा माइनस को आप लोग ओमिट कर देते हो। कभी माइनस को ओमिट करना नहीं है, ठीक है ना, ये डेंजर चीज है, ठीक है। देखो, सपोज मान लो कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 होता, तो यहाँ पे तुम्हारे आसानी से पता चल जाता है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। बट जहां पे माइनस आ जाती है ना, तुम लोग को वो हमेशा ध्यान रखना है कि ये माइनस है। हमेशा इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2x² प्लस, ये हो जाएगा -5x प्लस 3x, ए प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो हमेशा से याद रखना बी होगा तुम्हारा -5। हमेशा से बच्चे कोफिशिएंट निकालने में ही गलती कर देते हैं, तो वो कभी मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इसको निकालने के बाद ए बी क्या होगा? ए बी हो गया तुम्हारा 2 × 3 दैट इज 6 एंड सॉरी ए सी क्या होगा? 6। बी हो गया तुम्हारा -5। तो ऐसा दो नंबर आपको सोचना है जो कि मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा और ऐड करने से तुम्हारा -5 आएगा। क्या? ये तुम्हारा होगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया तुम्हारा एडिशन। तो ऐसा दो नंबर सोचो जो कि प्रोडक्ट उसका 6 होगा, समेशन होगा -5। तो हम लोग कैसे करेंगे, उसमें ट्रिक क्या है देखो। हमेशा से इस नंबर को लेना जो प्रोडक्ट वाला नंबर होगा, उसका क्या करना, फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे फैक्टराइजेशन, मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा? 1 × 6, 1 से शुरू करना, 1 × 6, 2 × 3। और कुछ होगा क्या? और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो उसके बाद देखो कि हमारा समेशन समेशन या डिफरेंस 5 का होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो चीजें है ना, ये वाला, ये है तुम्हारा जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में 5 आ सकता है। 2 + 5 हो सकता है, -2 -3 हो सकता है, इसी तरह का हो सकता है। और ये भी हो सकता है, देखो इन दोनों के बीच में भी 5 का रिलेशन है, समझ में आया? पर देखो, और उसमें हमको देखना है कि -5 कहाँ आएगा, ठीक है। देखो, और -5 आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा प्लस में आना चाहिए। तो दोनों इधर माइनस होगा या दोनों हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर मैं इसको लेता हूं तो ये क्या क्या हो सकता है, आइदर 1 -6 होगा, तभी जाके -5 होगा। बट 1 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -6 हो रहा है ना, 2 थोड़ी हो रहा है। नहीं सॉरी 6 थोड़ी हो रहा है, -6 हो रहा है। अगर मैं -1 + 6 लेता हूं, ये तो 5 हो रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे 2 और 3 में, आइदर क्या होगा, -2 और -3। मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है, एडिशन करने में 5 -5 आ रहा है। तो हमारा जो दो नंबर है -2 -3 है, ठीक है, हमको मिल गया। अभी इसी को हम लोग किसे करेंगे, 2x² -2x -3x +3 = 0। आप बोलोगे कि सर आप ये क्यों नहीं लिखे कि 2x² -3x -2x +3 = 0। आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। बट मैं जब यहां से कॉमन लूंगा ना, मेरे को तकलीफ होगा। पर यहां से मैंने जब कॉमन लूंगा ना, मैं इजीली कॉमन ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये लिख सकते हो, बट थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, देखना। बट मैं इस तरह से इसीलिए लिखा सो दैट कि मैं अगर अभी मैं इसको कॉमन लूं, 2 कॉमन लेता हूं, 2 और x कॉमन जाएगा, तो इसमें होगा x -1, और यहां पे क्या हो जाएगा, -3 कॉमन जाएगा, x -1 = 0। समझ में आया? हमेशा याद रखना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जैसे ही आप लोग कॉमन लोगे ना, इक्वल आना चाहिए दोनों में। ये देखो, ये दोनों इक्वल है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग फिर से x -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x -3 = 0। अच्छा, उस वीडियो में भी मैंने बोल रखा है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कोई भी दो नंबर अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, कोई भी दो नंबर का, तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा, तभी जाके ना प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। तो इसीलिए इसको लिखते हैं x -1 = 0 और 2x -3 = 0। कोई एक 0 हो सकता है, आइदर और। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -3, 2x = 3, x = 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 और 3/2। तो इस तरह का हम लोग सोल्यूशन निकाले, दो सोल्यूशन निकला, दो रूट से। सो रूट्स आर ये होला, रूट्स आर 1 और 3/2।
ओके, तो कौन हुआ 1 and 3/2, इस इक्वेशन का रूट्स हुआ 1 and 3/2। सो इस तरह का हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप और 3 एग्जाम्पल है, आप जाके 3 एग्जाम्पल को अच्छे से करना। अगर कुछ डाउट हुआ कोई भी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में आप देखोगे कि ये √6 है, 2√6 है, इसमें डरने का नहीं है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे निकालना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपको ये ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं उसको भी करके आपको दिखा दूंगा कि √6 हुआ कि कुछ अलग से फ्रैक्शन में है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में क्या बोल रहा है। 4.2 में वही है कि सारा इक्वेशन से पहले क्या था, कैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, बा फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस रिलेटेड हम लोग देखे थे। पर अभी हम लोग को बोला गया है कि देखो 4.2 में सारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि उसको सॉल्व करो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट इक्वेशन दे रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आप सॉल्व कर सकते हैं उसको कैसे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के साथ। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट में हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन देखें कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे कि और एक मेथड है जो कि मैथमेटिकली बा अलजेब्रिकली हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इन दिस पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि रूट्स निकालने का और एक तरीका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली, एक फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। उससे पहले क्या होगा देख लेते हैं कि एक पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो पिछला पार्ट में हम लोग ये देखे थे कि जो बोला ना मैंने, दो रूट्स निकला, तो उस रूट्स के क्या क्या हो सकता है, क्या नेचर का निकलेगा, उस टाइप का हम लोग अभी पढ़ेंगे। कि कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है, अगर हम रूट निकाल रहे हैं तो कौन सा टाइप का रूट आएगा, समझ में, नेचर क्या होगा उस रूट्स का, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, a x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन अल्जेब्रिकली, अब अल्जेब्रिकली जो मेथड है, इसका जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखना इसको। एस एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप बहुत ध्यान से इसको समझना। ये है अलजेब्रिक मेथड। कुछ कुछ एक कुछ नाम दिए रखे थे, मुझे नहीं पता वो कौन सा, एक तो नाम तो बोले थे। ठीक है, पर ये हमारा अलजेब्रिकल फॉर्मूला है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चल, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये जो रूट्स निकला, अच्छा यहाँ पे देखो, आप समझ रहे हो, यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों दिया हुआ है, याद है ना, ये वाला प्लस माइनस, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे दो रूट निकलेगा, देखो एक होगा क्या, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a, और एक होगा x -b माइनस b² माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a। तो आप बोलोगे सर एक ही फॉर्मूला है, दो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ दो निकलेगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे कि रूट्स का नेचर क्या क्या हो सकता है। इसमें आपको ना एक चीज आएगा,
उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वो होता है आपका डी। ओके, डी क्या हुआ? डी का फॉर्मूला है ये b² - 4ac। यहाँ पे दिख रहा है आपको इस फॉर्मूला में? तो ये जो है ना b² - 4ac, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तीन ठो कंडीशन है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होगा, तो आप बता सकते हो कि उसका क्या क्या नेचर हो सकता है। तो पहला जो कंडीशन है, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स आर रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ओके, दो अलग अलग एंड टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये उसका नेचर होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ डी इक्वल टू जीरो, दैट इज b² - 4ac इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, तो वो हो जाएगा रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, टू इक्वल रूट्स आएगा, टू इक्वल रूट्स आएगा। ठीक है, कैसे आएगा इसको मैंने थोड़ा सा अब बताऊंगा थर्ड पॉइंट के बाद। थर्ड पॉइंट में अगर इफ डी पहले बड़ा हुआ जीरो से, फिर इक्वल हो गया, फिर अभी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो b² - 4ac लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, समझ में आया? अभी इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला तो आप देख लिए कि अगर बड़ा हुआ तो वो तो कुछ ना कुछ रूट निकलेगा। ठीक है, अगर जीरो हो गया, सपोज डी जीरो, ठीक है, देखते हैं। डी जीरो हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस b² - 4ac का रूट ओवर बाई 2a। तो -b ये तो हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ जीरो, तो ये तो गया ना जीरो होके, तो ये क्या हो गया? -b 2a। तो दोनों के लिए यही है, इसलिए बोलते हैं टू इक्वल रूट्स, दोनों का सेम। ठीक है, -b 2a दो, ठीक है, दो बार। ठीक, अगर d लेस स्मॉलर देन जीरो हुआ तो इसको क्या होगा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d। यहाँ पे d होता है ना 2a। अगर d जीरो हुआ, नेगेटिव में है, तो माइनस का नेगेटिव तो हम लोग नहीं निकाल सकते अभी के लिए। आगे जाके आप उसके बारे में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर के साथ, बट अभी तो नहीं पढ़ोगे ना। तो ये वाला आप लोग को नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं नो रियल रूट्स। समझ में आया? कंडीशन से सारा समझ में आ गया। एक हम लोग देखे, अगर डी बड़ा हुआ तो जीरो से क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेगा। अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ, वो टू इक्वल रूट्स निकलेगा। अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो नो रियल रूट्स। तो अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन से ये जो फॉर्मूला है, उसको यूज करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि क्या कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले ये देखो एग्जाम्पल 7 में क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दो दो मार्क का या एक मार्क का या ऑप्शनल जो होता है ना एमसीक्यू, उसमें भी कभी कभी पूछता है कि डी निकालने के लिए। डी निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो पहले हम लोग अगर डी निकालने वाले हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डी पूछ रहा है, वो इक्वेशन दे रखा है 2x² - 4x + 3 = 0। तो यहाँ पे ए कितना, हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, कोफिशिएंट सारा निकाल लेना अच्छे से। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? ये 2 हो गया, बी हो जाएगा -4, सॉरी, सी हो गया तुम्हारा 3। तो डी का फॉर्मूला हुआ b² - 4ac =
जीरो। तो -4 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज, सॉरी, ये डी हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 24। ये कितना हो गया तुम्हारा -8, जो कि लेस देन जीरो है। तो अगर ये डी है, इस इक्वेशन का हमारा क्या आएगा, नो नो रियल रूट्स आएगा। समझ में आया? अच्छा, चलो, एक कोई, अगर कोई एक इक्वेशन लेके मैं आपको समझाता हूँ। जो इक्वेशन हम लोग लिए थे ना, पिछले हम जो पार्ट में, हम उसी को ही लेते हैं। तो फिर पता चलेगा कि आपको ये वाला 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x², एग्जाम्पल एक करते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाई अलजेब्रिक मेथड। ओके, चलो चलो, तो मैंने क्या बोला, पहले क्या निकालना है, कोएफिशिएंट्स। 2, ए हो गया तुम्हारा 2, बी हो गया तुम्हारा -5, सी हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हुआ -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a, दैट इज माइनस ऑफ -5। गलती मत करना बच्चों, -5 मतलब -5 पे लिखना। ये मत सोचना कि सर पहले तो माइनस था, नहीं, वो अलग है, वो फॉर्मूला है। अगर b -5 है तो -5 ही लिखना, प्लस माइनस -b का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 का रूट ओवर बाई 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 5 प्लस माइनस 25 माइनस ये हो गया तुम्हारा 24/4, दैट इज 5 प्लस माइनस 1/4। तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, दैट इज 6/4, दैट इज 3/2, और हो जाएगा 4/4, दैट इज 1। देखो, एक एक आया, एक 3/2 आया ना, वही आया था ना पिछले जो हम लोग सॉल्व किए थे, तो 1 एंड 3/2। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आएगा। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट आ सकता है, नहीं तो आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि सॉल्व बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो अभी आप ये एक्सरसाइज देखो कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस दे रखा है। देखो, पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको वो बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं तो लेस देन 0 हो सकता है। उसी बेसिस पे आप कमेंट कर सकते हो कि ये कौन सी नेचर का हो सकता है। फिर आपको हाँ, ये एक तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवानी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। अच्छा, टू इक्वल रूट्स मतलब बच्चों क्या हुआ ना, हमारा d इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे k का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक एग्जांपल लेके आप देख सकते हो, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे a हुआ तुम्हारा 2, b हुआ तुम्हारा k एंड c हुआ 3। अच्छा, पहले से ये हमको बता रखा है कि टू इक्वल रूट्स है, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 24 इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24। तो k कितना हो गया, प्लस माइनस 24 का रूट ओवर, है कि नहीं? देखो, 2, ये हो गया तुम्हारा 3, हाँ, और 4 दूना 8, 8 दूना 24। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 24। इस तरह का k का आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा आपको दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ।
फिर आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बाय मैथमेटिकल या बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है। तो अब अभी हम लोग थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि चैप्टर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो पहला जो है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से कोई मैथमेटिकली या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है उस टाइप का मैंने आपको करके दिखाया। आफ्टर फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे कैसे सॉल्व किए, जैसे दो मेथड हम लोग पढ़े, एक आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन था, दूसरा था आपका अलजेब्रिकल मेथड। ओके, तो उसके बारे में भी हम मैंने आपको बताया। ओके, चलो इस तरह का जो चैप्टर है ये यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। फिर अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। ये जो आपको पीडीएफ, यहाँ का पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो ठीक, ओके। लास्टली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।